यह गोवा में एक ठंडी दिसंबर की रात थी, जब समुद्र से आने वाली ठंडी हवा ताड़ के पेड़ों में नृत्य कर रही थी और हवा में हल्की नमकीन और मसाले की महक थी। सड़कों पर क्रिसमस की लाइट्स सजी हुई थीं और त्योहारी संगीत की आवाजें हर जगह गूंज रही थीं। जैसे ही स्थानीय लोग और पर्यटक छुट्टियों की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन मेरे लिए यह क्रिसमस की शाम एक अंधेरे मोड़ पर मुड़ने वाली थी। मैं एक छोटे से बीच शैक में बैठा था, जो एक साधारण जगह थी जहां लोग एक ड्रिंक या तले हुए मछली का स्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते थे। मालिक फ्रांसिस एक बुजुर्ग आदमी था, जिसका चेहरा समय के साथ झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में उन तमाम कहानियों की छाया थी जिनसे वह गुजरा था। मैं अपनी कॉफी का आनंद ले रहा था जब वह अचानक मेरे पास आया और कपड़े पर हाथ पोंछते हुए बोला, तुम छुट्टियों के लिए आए हो, है ना? उसकी आवाज में थकान और कुछ और गहरा था। हाँ, यहाँ बहुत सुंदर है। मैंने गोवा को पहले कभी ऐसे नहीं देखा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फ्रांसिस का चेहरा गंभीर था। गोवा बदल चुका है। अब हर क्रिसमस खुशी नहीं लाता मेरे दोस्त, खासकर जब से स्वीटलिना और उसके परिवार के साथ जो हुआ, उसने रहस्यमय अंदाज में कहा। मैं और अधिक उत्सुक हुआ। क्या हुआ था? वह गहरी सांस लेकर बोला, यह 2010 की बात है। ठीक क्रिसमस से पहले स्वीटलिना एक तेज तर्रार लड़की थी, लगभग 10 साल की, जो ओल्ड गोवा के पास एक शांत मोहल्ले में अपने माता पिता के साथ रहती थी। क्रिसमस हमेशा उनके लिए खास होता था। स्वीटलिना का पिता रयान डी सूजा हर साल सांता क्लॉज की ड्रेस पहनता था और अपनी बेटी को तोहफे देता था। वे घर को सजाते, गाने गाते, पूरी तरह से त्योहारी माहौल होता था। यह स्वीटलिना का सबसे खुशहाल समय होता था। फ्रांसिस ने एक लंबा विराम लिया और फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन इस साल क्रिसमस अलग लगा। उसके पिता अभी तक नहीं आए थे। उन्हें काम से लौटने में देर हो गई थी और स्वीटलिना अपने सांता पापा को देखने के लिए उत्सुक थी। खिड़की के पास बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी मां मारिया ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। चिंता मत करो जाने मन, पापा जल्द ही यहां आएंगे, उसने क्रिसमस डिनर के लिए टेबल सेट करते हुए कहा। स्वीटलिना ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात असामान्य रूप से शांत लग रही थी और उनके घर पर एक अजीब सा कोहरा छा गया था। रात 10:45 पर स्वीटलिना ने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। पापा यहाँ है, वह चिल्लाई, दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वह उसके पिता नहीं थे। यह सांता क्लॉज था, या कम से कम उसके जैसे कपड़े पहने कोई व्यक्ति। यह सांता मुस्कुराया या खुशी से नहीं हंसा। उसका चेहरा लाल हुड के नीचे छाया से छिपा हुआ था और उसके दस्ताने वाले हाथों में एक बड़ी बोरी थी। वह दरवाजे पर स्थिर खड़ा था। क्रिसमस की रोशनी की हल्की चमक उसकी भयानक खोखली आंखों से परावर्तित हो रही थी। हो। उसने एक गहरी कर्कश आवाज में कहा, जो बिल्कुल मानवीय नहीं लग रही थी। मेरे पास तुम्हारे लिए उपहार है स्वीटलिना। स्वीटलिना के पीछे खड़ी मारिया जम गई। उसकी सहज प्रवृत्ति चिल्ला रही थी कि कुछ बहुत गलत है। तुम कौन हो? रयान कहाँ है? उसने आगे बढ़ते हुए पूछा। सांता ने अस्वाभाविक रूप से अपना सिर झुकाया और फुसफुसाया, वह नहीं आएगा। इससे पहले कि मारिया कुछ कह पाती, सांता ने अपना बोरा खोल दिया और उसमें से बर्फीली हवा का झोंका आया, जिसने घर की हर रोशनी बुझा दी। कमरे में अंधेरा छा गया और स्वीटलिना चिल्लाने लगी क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। कंकाल जैसे हाथ उसकी बाहों को पकड़ रहे थे। मारिया अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सांता असंभव रूप से तेज था। उसने उनका रास्ता रोक दिया और अपनी बेल्ट से जंग लगा हुआ खून से सना चाकू निकाला। क्रिसमस से कोई नहीं बच सकता, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। स्वीटलिना ने रोते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पापा कहाँ हैं? सांता ने ठहाका लगाया, एक खोखली हड्डियों को ठंडा करने वाली आवाज जो घर की दीवारों में गूंजती हुई लग रही थी। तुम्हारे पिता ने गलती की है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक सांता की भूतिया आकृति ने अपना चाकू उठाया और उसे भयानक बल के साथ नीचे गिरा दिया। लकड़ी के फर्श पर धातु के घिसने की आवाज गूंजी और मारिया ने स्वीटलिना को धक्का देकर रास्ते से हटा दिया और खुद ही वार सह लिया। चाकू उसके बाजू में गहराई तक घुस गया और उसके चारों ओर खून जमा हो गया। स्वीटलिना डर के मारे चिल्लाई
क्योंकि उसकी मां जमीन पर गिर पड़ी और निश्चल हो गई। लेकिन सांता ने अपना काम पूरा नहीं किया। जैसे ही वह स्वीटलीना की ओर मुड़ा, उसने अपनी बोरी में हाथ डाला और हथियार से कहीं ज्यादा भयानक चीज निकाली, एक शापित घंटी में हाथ डाला और हथियार से कहीं ज्यादा भयानक चीज निकाली, एक शापित घंटी। घंटी एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ बजी और स्वीटलीना के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। जब उसने कमरे के चारों ओर देखा तो उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। दीवारें अब विकृत और हिल रही थीं। एक बार उत्सव की सजावट अंधेरे राक्षसी आकृतियों में बदल गई, जैसे कि क्रिसमस का सार ही भ्रष्ट हो गया हो। आग की रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो बवंडर में फंस गई हो। लंबी मुड़ी हुई परछाइयां बना रही थीं, जो अपने आप हिल रही थीं। पापा, स्वीटलीना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। पापा, मुझे बचाओ। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सांता की हंसी तेज और विकृत होती गई, एक ऐसी आवाज जो किसी बुरे सपने की तरह थी, जिससे आप कभी नहीं जाग सकते। वह करीब आया। उसका चेहरा टिमटिमाती लपटों से रोशन था। यह अब सिर्फ एक मुखौटा नहीं था, यह उसका असली चेहरा था, जो जल गया था और किसी अप्राकृतिक चीज में बदल गया था। पीड़ा और पागलपन की अभिव्यक्ति। स्वीटलीना के प्रतिक्रिया करने से पहले सांता ने उस पर झपट्टा मारा। उसके हाथ बर्फ की तरह थे। उसने उसका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत हो गई और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। उसकी हंसी की आवाज उसके कानों में भर गई। बाकी सब कुछ डूब गया, लेकिन उस पल में स्वीटलीना ने कुछ सुना। धुंधली रात में चर्च की घंटियों की दूर से बजती हुई शोकपूर्ण आवाज। अचानक सांता स्तब्ध रह गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह आवाज की ओर मुड़ा। उसकी खोखली आंखें क्रोध से भर गईं। नहीं, अभी नहीं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज पत्थर पर बजरी की तरह रगड़ रही थी। स्वीटलीना, जिसका शरीर डर और सदमे से कांप रहा था, ने इस पल का इस्तेमाल खुद को छुड़ाने के लिए किया। वह पीछे की ओर लड़खड़ाती हुई गिरी हुई सजावट पर ठोकर खाकर टूटी हुई खिड़की की ओर रेंगती हुई चली गई। टूटे हुए शीशे को धकेलते हुए वह बाहर गिर पड़ी। ठंडी रात की हवा उसकी त्वचा को काट रही थी। सांता गुस्से में चिल्लाया, लेकिन स्वीटलीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हिम्मत नहीं की। वह पड़ोसी के घर की ओर रेंगती हुई चली गई। उसके खून से सने हाथ फुटपाथ पर रगड़ रहे थे। जैसे ही वह पोर्च पर पहुंची, वह गिर पड़ी, सांस लेने के लिए हांफने लगी। पड़ोसी भागकर बाहर आए। मारिया के बेजान शरीर को एक कमरे में देखकर भयभीत हो गए और जले हुए अवशेष। पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रयान की कार हाईवे पर लावारिस हालत में मिली। उसकी विंडशील्ड टूटी हुई थी और हुड पर अजीब से पंजे के निशान थे, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। उसका शव घंटों बाद मिला, जो पास की एक खाई में पड़ा था। उसका चेहरा दहशत से जम गया था। उसके हाथों में जली हुई खून से सना सांता सूट था। जांच में एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई, जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सालों पहले उसी मोहल्ले में विक्टर फर्नांडीस नाम का एक आदमी रहता था। विक्टर अपनी क्रिसमस स्पिरिट के लिए जाना जाता था। हर साल सांता क्लॉज की तरह कपड़े पहनता था और बच्चों को उपहार देता था। लेकिन एक क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आपदा तब आई जब उसका बेटा बिना किसी निशान के गायब हो गया। शक से भरे शहर के लोगों ने विक्टर पर हमला कर दिया और उस पर अपने बेटे की मौत का आरोप लगाया। गुस्से और डर के मारे उन्होंने उसका घर जला दिया और विक्टर को आग की लपटों में झलकर मर जाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन विक्टर की मौत अंत नहीं थी। वह शापित और प्रतिशोधी होकर लौटा और शहर में क्रिसमस मनाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आत्मा ने सांता क्लॉज की आकृति का रूप ले लिया और हर साल वह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वापस आता था और अपने साथ मौत और आतंक लेकर आता था। स्वीटलीना के पिता रयान अनजाने में विक्टर के क्रोध का नवीनतम लक्ष्य बन गए थे। उनकी गलती उस रात सांता की पोशाक पहनना थी। विक्टर अपने भूतिया रूप में उसे अपने पुराने रूप में भूल गया था, यह मानते हुए कि रयान उसका मजाक उड़ाने आया था, और उसने डिसूजा परिवार पर अपनी नजरें गड़ा दी। भूत यही नहीं रुके। आज भी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गोवा के स्थानीय लोग सांता की पोशाक में एक छायादार आकृति के बारे में बात करते हैं, जो सड़कों पर घूमती है।
उस रात कोहरा अधिक घना लगता है और चर्च की घंटियां तेज बजती हैं। कोई भी दस्तक सुनकर अपने दरवाजे खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं ये सांता उपहार नहीं ला सकता है। ये विक्टर फर्नांडीज की प्रतिशोधी आत्मा हो सकती है, जो दावा करने के लिए किसी और आत्मा की तलाश कर रही है, और क्रिसमस का अभिशाप साल दर साल जारी रहता है। उस रात जब मैं फ्रांसिस की झोपड़ी से बाहर निकला तो हवा में एक हल्की सी घंटी की आवाज गूंज रही थी। मैंने इसे नकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें मेरे मन में गूंजती रहीं। कहीं दूर मुझे एक छाया दिखी, लंबी लाल कपड़ों में लिपटी हुई, कंधे पर बैग लटकाए हुए। मैंने अपनी गति तेज की। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने एक चेहरा देखा, पीला और ठंडा, छायाओं में से मुझे घूरता हुआ। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं देख नहीं सकता था, और मैं कभी भी उन घंटियों की आवाज को नहीं भूलूंगा।